टॉपर का सबसे बड़ा सीक्रेट होता है कि वो छोटे छोटे टॉपिक, छोटे छोटे सूत्र पर अपना मजबूती बनाए रखते हैं। तो यदि आप भी बोर्ड परीक्षा 2022 में अपना अच्छा खासा नंबर प्राप्त करना चाहते हैं तो आज से ही आप छोटे छोटे टॉपिक और छोटे छोटे सूत्र पर कब्जा जमाना शुरू कर दीजिए। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। मैं आशा करता हूँ आप लोग काफ़ी बढ़िया होंगे और अपने बोर्ड परीक्षा की तैयारी काफ़ी बढ़िया से और लगन के साथ कर रहे होंगे। आज के इस नए वीडियो में हम लोग एक महत्वपूर्ण चैप्टर 10वीं में जो मैथमेटिक्स में है, जिससे हर साल 10 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, उसको सभी सूत्र को हम लिखवाने वाले हैं। तो उसके सभी सूत्र में कौन कौन से आएंगे, बेलन हो जाएगा, शंकु हो जाएगा, गोला हो जाएगा, अर्धगोला हो जाएगा। इससे पहले जितने मैं क्षेत्रमिति का फार्मूला लिखवाया हूँ वो सभी के सभी समझिए आपका बेस है। और जो आपका मेन चैप्टर शुरू हो रहा है ये बेलन, शंकु, आयतन, ये बेलन का शंकु, बेलन, शंकु, गोला और अर्धगोला, इसी से आपके बोर्ड परीक्षा में 5 नंबरिया प्रश्न पूछे जाते हैं। और इसके सूत्र भी आपके बोर्ड परीक्षा में आते होंगे 5 नंबर के लिए, वो भी सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों मिला के आएंगे, केवल सूत्र नहीं पूछे जाएंगे। इस पर जो भी प्रैक्टिकली प्रश्न बनता है वैसे आपके बोर्ड परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो आइए बारी बारी से सब समझते हैं और इसके सूत्रों को एकदम ट्रिक के माध्यम से। सबसे पहले देखिए कि बेलन क्या होता है। अक्सर आप देखते होंगे गिलास को, तो गिलास एक प्रकार के क्या है, बेलन है। गिलास क्या है, इसको इधर नीचे से ढक दे तो एक प्रकार के बेलन बन जाएगा। बेलन है, इसमें एक भाग वक्रित है और दो भाग वृत्त के जैसा है। क्या है, एक भाग वक्रित है और दो भाग किसके जैसा है, वृत्त के जैसा है, तो इसे बेलन बोलते हैं। अब देखिए इसको चित्र बनाता हूँ मैं, यहाँ पे चित्र बनाता हूँ। आप सब लोग समझिए कि ये बेलन है। क्या है, ये बेलन है। और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, दूरी, बेलन का व्यास हो गया। और यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, बेलन का व्यास हो गया। और नीचे यहाँ तक यहाँ मिला दीजिएगा तो ये क्या हुआ, बेलन का यहाँ से त्रिज्या हुआ और ये त्रिज्या हुआ। और यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी को क्या बोलते हैं, बेलन का ऊंचाई बोलते हैं। तो आपसे इसमें क्या पूछेगा, बेलन का आयतन पूछेगा, बेलन का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा, पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा। तो आइए सबसे पहले इसके वक्र पृष्ठ और पूर्ण पृष्ठ और आयतन को, क्षेत्रफल को देखते हैं, जो काफ़ी इम्पोर्टेंट, कभी भी आपका साथ नहीं छोड़ने वाला है जब तक आप पढ़ाई कीजिएगा। देखिए सबसे पहले आपको लिखवाता हूं मैं बेलन का आयतन क्या होता है। देखिए बेलन का आयतन ये कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछ सकता है। आपसे इस पर प्रश्न पूछेगा कि बेलन का आयतन क्या होता है। इसमें त्रिज्या मालूम रहेगा, एच मालूम रहेगा, तो डायरेक्ट हम लोग निकाल लेंगे बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलन के आयतन का सूत्र है पाई आर स्क्वायर एच। क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब चलिए हम ट्रिक के माध्यम से आपको बता रहे हैं। आप सभी जानते होंगे कि वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है। तो उसमें एच लगा दीजिएगा तो बेलन का आयतन निकल जाएगा। क्लियर है, ये एक ट्रिक हुआ। अब दूसरा देखिए, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा। बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है, तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कुछ नहीं, वृत्त के परिमाप का सूत्र आपको मालूम है, 2 पाई आर होता है। और जब इसमें एच लगा दीजिएगा तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो बेलन का जब वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पूछेगा तो 2 पाई आर एच। क्लियर है। और जब पूछे बेलन के पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी ऊपर वाला भाग और नीचे वाला भाग पूरा वक्रित भाग, तो इसका देखिए कैसे निकालेंगे, 2 पाई आर इंटू आर प्लस में एच कर दीजिएगा तो बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब आइए समझते हैं शंकु के क्षेत्रफल और आयतन और वक्र पृष्ठ और इसके तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं। तो आप सभी कुल्फ़ी खाए होंगे बाज़ार में से, कुल्फ़ी ऐसा वाला खाए हैं, ऐसा खाए हैं कुल्फ़ी बाज़ार वाला, तो यही शंकु है। यहाँ से यहाँ तक समझिए इसका क्या है, त्रिज्या है वृत्त का, और यहाँ से यहाँ तक इसका क्या है, ऊंचाई है, एच है, ये आर है, और ये यहाँ से लेकर यहाँ तक क्या है, एल का एल है, जिसे तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। ठीक, तिर्यक ऊंचाई बोलते हैं। अब देखिए इसमें आपसे क्या पूछेगा, इसके आयतन का सूत्र क्या होता है। तो आयतन का सूत्र कुछ नहीं है, आप सभी को मालूम होगा कि आयतन का सूत्र क्या होता है। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कर दीजिएगा, यानी कि बेलन के आयतन में 1/3 लगा दीजिएगा तो आपका शंकु का आयतन क्लियर हो जाएगा। क्लियर है, ट्रिक से याद कीजिएगा।
बेलन का आयतन क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। शंकु का आयतन पूछेगा तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच कर दीजिएगा तो शंकु का आयतन निकल जाएगा। जब पूछे आपसे कि बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे। वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल पाई आर एल कर दीजिएगा तो इसके वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। जहाँ एल क्या है तो एल शंकु का तिर्यक ऊंचाई है, आर क्या है तो शंकु का त्रिज्या है। उसके बाद आपसे पूछेगा कि पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए कि शंकु का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होता है। तो कुछ भी नहीं करना है, पाई आर रहेगा इंटू एल प्लस में आर कर दीजिएगा तो आपके शंकु के पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। अब देखिए हम लोग समझते हैं कि इसका तिर्यक ऊंचाई क्या होता है। जैसे कि मैंने यहाँ पे बनाया एक शंकु, ठीक, तो यहाँ से यहाँ इसका वृत्त हो गया और यहाँ से यहाँ उसका ऊंचाई हो गया, तो ये जो है यही इसका एल यानी तिर्यक ऊंचाई होगा। तो तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए आप सभी जानते होंगे समकोण त्रिभुज के एगो नियम है कि जब कर्ण निकालना होता है तो हम लोग आधार यानी त्रिज्या ये लंब वाला जोड़ देते हैं, स्क्वायर कर देते हैं तो क्या निकल जाता है हमारा तिर्यक निकल जाता है। तो वैसे ही हमको एल निकालना हो तो रूट अंडर करेंगे आर का स्क्वायर प्लस में एच का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा तिर्यक ऊंचाई निकल जाएगा शंकु का। शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकालने के लिए पूछे तो आर स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर कर देंगे अंडर में रूट में, ठीक है, रूट अंडर में कर देंगे तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकल जाएगा। अगला देखिए हम समझते हैं कि गोला का आयतन क्या होता है। गोला का आयतन काफ़ी प्रसिद्ध है, कई से बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं कि गोला का आयतन का सूत्र क्या होता है। तो देखिए गोला का आयतन का सूत्र 4/3 पाई आर क्यूब होता है। क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब, क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। और जब पूछे आपसे कि गोला का क्षेत्रफल बताइए तो कुछ नहीं करना है, आपको वृत्त का क्षेत्रफल याद होगा। वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है, इसमें 4 लगा दीजिए गुना में तो गोला का क्षेत्रफल निकल जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। अब देखिए अब आपसे क्या पूछेगा, ये काफ़ी इसी पर बहुत सारे प्रश्न दिए हुए हैं आपके बुक में कि गोला का पदार्थ का आयतन क्या होता है, जिसमें एक आंतरिक त्रिज्या देगा छोटका आर और एक बाहरी त्रिज्या देगा बड़का आर। तो इसका क्षेत्र आयतन निकालने के लिए आपको क्या करना होगा, 4/3 रहेगा, यहाँ पे लिख देते हैं इसका, ठीक है, 4/3 रहेगा, अब पाई रहेगा, अब बड़का आर क्यूब माइनस छोटका आर क्यूब। जहाँ छोटका आर क्या है अंदर की त्रिज्या है, जो उसके पदार्थ हैं उसके अंदर की त्रिज्या है, अब बार क्या है बाहरी की त्रिज्या है। काफ़ी इंपॉर्टेंट सूत्र हैं, इसको नोट कर लीजिए, सभी सूत्र आप लोग याद करते चलिएगा। अब है इसमें अर्धगोला। देखिए अर्धगोले से भी कई सारे प्रश्न बनते हैं, तो अर्धगोले से सबसे पहले आपसे आयतन पूछेगा, ठीक। तो सबसे पहले मैं अर्धगोले बताने से पहले आपको लेके चलते हैं पूर्ण गोला यानी पूरा गोला का आयतन क्या होता है। तो पूरा गोला का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो अब है अर्धगोले का आयतन, तो इसको आधा करेंगे तो हो जाएगा आपका 2/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब अर्धगोले का आयतन हो जाएगा। और जब पूछेगा आपसे कि पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल, यानी कि देखिए यहाँ से गोला काटिएगा तो आपको ऐसा चित्र मिलेगा। तो ई वाला भाग और ई वाला भाग यानी सब भाग पूछ रहा है, तीनों भाग के पूछ रहा है, तो इसका पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल कर दीजिएगा 3 पाई आर स्क्वायर। क्या कर देंगे 3 पाई आर स्क्वायर। और जब पूछेगा वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, यानी खाली इधर नीचे वाला बताइए ऊपर वाला छोड़ के, तो कुछ नहीं 2 पाई आर स्क्वायर कर दीजिएगा तो आपका वो अर्धगोला का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। आइए बारी बारी से सभी सूत्र को एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। देखिए सबसे पहले मैंने आपको बताया है कि बेलन का आयतन क्या होता है। तो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। उसके बाद बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल तो 2 पाई आर इंटू एच। उसके बाद है पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए बेलन का क्या होता है, तो 2 पाई आर इंटू आर प्लस में एच। आर क्या है त्रिज्या है और एच क्या है ऊंचाई है। उसके बाद मैंने पढ़ाया शंकु के सभी सूत्र आप लोग को एकदम कंठस्थ याद रहना चाहिए। सबसे पहले मैंने इसमें ट्रिक बताया था शंकु के आयतन निकालने के लिए कि बेलन के आयतन में 1/3 से गुना कर देंगे तो हमारा शंकु का आयतन निकल जाएगा। तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, क्लियर है। उसके बाद है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल। तो वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल
क्षेत्रफल पूछेगा जब शंकु का, तो पाई आर एल कर दीजिएगा। एल क्या है, तो एल तिर्यक ऊंचाई है। आर क्या है इसमें, तो आर इसका त्रिज्या है, शंकु का त्रिज्या है। उसके बाद पूछेगा आपसे शंकु का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल बताइए, तो पाई आर इंटू आर प्लस में एल कर देंगे, तो शंकु का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसके बाद पूछेगा शंकु का तिर्यक ऊंचाई बताइए, काफ़ी इंपॉर्टेंट सूत्र हैं। तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई कैसे निकालते हैं, आर स्क्वायर कर दीजिएगा, आप प्लस में एच स्क्वायर कर दीजिएगा, एन कर दीजिएगा एल स्क्वायर। अच्छा है, जब एल स्क्वायर नहीं दिया रहेगा तो उधर रूट अंडर चढ़ा देंगे, तो रूट अंडर एल स्क्वायर प्लस में एच स्क्वायर कर देंगे, तो शंकु का तिर्यक ऊंचाई निकल जाएगा। अब मैंने तीसरा बताया था गोला, तो गोला का आयतन है 4/3 पाई आर क्यूब। क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। उसके बाद मैंने बोला कि गोला का क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, तो गोला का क्षेत्रफल कुछ नहीं है, आप सभी जानते होंगे वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, तो पाई आर स्क्वायर होता है, उसके गुने में 4 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। ये गोला का क्षेत्रफल निकल जाएगा। उसे आप पूछेगा गोले के पदार्थ का आयतन बताइए, जिसमें आंतरिक त्रिज्या छोटका आर और बाहरी त्रिज्या बड़का आर दिया रहेगा, तो कैसे निकालेंगे, 4/3 पाई इंटू बड़का आर क्यूब माइनस छोटका आर क्यूब निकाल देंगे, तो गोले के पदार्थ का आयतन निकल जाएगा। यानी जो भी जैसे फुटबॉल है उसके अंदर एक और फुटबॉल रखा गया है तो उसका आयतन निकल जाएगा। अब है अर्धगोले का आयतन पूछेगा। अर्धगोले का आयतन क्या करेंगे, तो गोला का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब होता है, तो इसका अदिया कर देंगे तो 2/3 पाई आर क्यूब हो जाएगा अर्धगोले का आयतन। उसके बाद है पूर्ण पृष्ठ का, अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल क्या होगा, तो पूर्ण पृष्ठ यानी ऊपर वाला भाग जो कटा हुआ है, सेब का आधा भाग ले लीजिए, तो सेब को आधा काट दीजिएगा तो उसका क्या बचेगा, एक ऊपर वाला भाग बचेगा और नीचे वाला पूरा भाग बचेगा, तो यानी संपूर्ण जितना है तो 3 पाई आर स्क्वायर कर दीजिएगा, तो निकल जाएगा आपका अर्धगोले का पूर्ण पृष्ठ का क्षेत्रफल। उसके बाद है वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल, तो यानी जो भाग काटे हैं सेब का, ऊपर वाला छोड़ दीजिए और नीचे वाले जितने उसका निकालेंगे क्षेत्रफल, तो 2 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। तो वीडियो कैसा लगा, आप लोग वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को आप लोग सभी सूत्र को नोट कर लीजिए अपने कॉपी में। काफ़ी सारे सूत्र ये महत्वपूर्ण हैं आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड, आपके एग्ज़ाम के साथ भी आएंगे और एग्ज़ाम के बाद भी आएंगे। तो अगर वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। तब तक मिलते हैं इसके सभी बारी बारी से प्रश्न को लेकर, तब तक के लिए धन्यवाद।